का समझ में आ रही है कि स्टैटिक रैम जो होता है बेटा, ध्यान से सुनिए, दोबारा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जब तक चीज क्लियर नहीं होगी मजा नहीं आएगा पढ़ने को। मेरी बात सुनो पहले, सबरो काम का ऊपर रैम में होता है। जितनी बार ऐप खोले के तुम काम करते हो, व्हाट्सएप पे चैट करते हो, फेसबुक पे वीडियो देखते हो, सब चीज कहाँ है कि ओपन होते हैं, रैम में आके ओपन होते हैं। रैम कै प्रकार की है? दो प्रकार की। एक तो रैम होते हैं स्टैटिक और एक होते हैं कैसी, डायनामिक। स्टैटिक रैम होते हैं जहाँ तुम कोई चेंज ना कर सकते, है ना, फेसबुक में कोई भी चेंज तुम ना कर सकते, केवल पढ़ सकते हो। और डायनामिक रैम कैसी होता है जहाँ में तुम कुछ चेंज कर सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर खोलो वहाँ में तुम अपनी तरफ से कोई भी चीज लिख सकते हो, वहाँ में बदलाव कर सकते हो प्रोग्राम में, है ना। तो बात का होता है डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम में कैपेसिटर की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि चार्जिंग की जरूरत ना पड़ती। चार्जिंग की जरूरत तब पड़ेगी जब हम कोई तुम चेंज करोगे, है ना। लेकिन डायनामिक रैम जो होता है वहाँ में कैपेसिटर लगा होता है, जा वजह से ये कैपेसिटर हर बार चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। जब तुम चार्ज नहीं करोगे तो जी आपको डेटा ऑटोमेटिक आ जाओ, गायब हो जाओ। तभी जैसे तुम स्विच ऑफ करते हो बेटा, कंप्यूटर है या लैपटॉप है या मोबाइल है, तो जिस चार्ज है वो बंद कर देते हैं कैपेसिटर जामे, और कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो सब डेटा का जाओ, गायब हो जाओ। तो ध्यान से सुने, हम क्वेश्चन का बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, रैम कैसी मेमोरी है? तो वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम के प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। रैम की फुल फॉर्म का है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। स्टैटिक रैम का दिया गया था तो जहाँ में कोई चेंज नहीं है पावे, जहाँ में सिर्फ ट्रांजिस्टर लगे रहे हो, कैपेसिटर नहीं हो। जहाँ में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों होते हैं, जहाँ में 6 ट्रांजिस्टर होते हैं, और जहाँ में ट्रांजिस्टर के साथ क्या होता है, एक कैपेसिटर भी लगा होता है। कैपेसिटर का तो बार बार चार्ज करता है, तो जे रिफ्रेश होते हैं ना होते, जे बार बार रिफ्रेश होते हैं, जे लाखों बार मिली सेकंड में रिफ्रेश होते रहते हैं हर बार, ताकि वो डेटा जब तक लाइट है तब तक गायब ना हो। ऐसा ना हो कि तुम काम करते जा रहे हो, पीछे से डेटा गायब होते जा रहा है। तो बार बार जो मेमोरी रिफ्रेश होते हैं, तब ये कैसी होता है, थोड़ी सी ये कैसी होता है, जो फास्ट होते हैं, जो मुझे रिफ्रेश की जरूरत ना पड़ती। ये बार बार रिफ्रेश होता है तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा लगता है तो कैसे होता है, थोड़ी सी स्लो होते हैं। समझ में बात इतनी? लिख लो, हमें 2 लाइन लिख लो, अब बंद कर दो। देखो, रोम एक ऐसी मेमोरी होती है जाको नाम ही में जाको आंसर छुपा हुआ है, रीड ओनली मेमोरी। रीड कर सकते तो सिर्फ तुम जाए, जहाँ में कोई भी तुम चेंज ना कर सकते। सबरो काम तुम जो करोगे चेंज करोगे को वो कहाँ होगा, जहाँ रैम के अंदर होता है। रैम जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा तुम एप्लीकेशन एक साथ खोल सकते हो, रैम जितनी कम होगी उतनी कम सॉफ्टवेयर तुम एक साथ कम खोल सकते हो। अब तुम गानों सुनवा चाहते हो, तुम गेम खेलो चाहते हो, और तुम कोई वीडियो देखना चाहते हो, तुम एक साथ 8-10 एप्लीकेशन खोल लेते हो। फिर तुम क्या करते हो, एक एप्लीकेशन पे चैट करी, फिर नेक्स्ट साइड में कर लो, दूसरे पे गेम खेल लो, तब तक मैसेज आएगा ऊपर, अच्छा जब वो रिप्लाई देना है तो ऊपर तो तुम रिप्लाई देते हो, या ओपन करके वहाँ पे रिप्लाई देते हो। अरे फेसबुक पे अरे नोटिफिकेशन आएगा, माँ साहब ने यूट्यूब पे वीडियो डाली, चलो नेक्स्ट जगह देख ले। अब तुम एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन खोलना चाहते हो तो रैम में उतनी जगह होनी चाहिए। तो जितनी ज्यादा रैम होगी तुम्हारी जीबी की, उतनी तुम एप्लीकेशन एक साथ खोल सकते हो। अगर रैम ज्यादा ना भी हो, तुमने एक से ज्यादा एप्लीकेशन खोल ले तो फिर फोन हैंग भी लगे जाता है। एप्लीकेशन खोलोगे बार बार उंगली दबा दे, खुलेगा ही नहीं, हैंग है जाओगे, है ना। तो रोम का होता है, रोम भी एक मुख्य मेमोरी कोई प्रकार होता है, बशर्ते फर्क का होता है कि काम तुम सौर ना करोगे, जो कोई बदलाव करोगे ना करोगे, चेंज करोगे, पर जहाँ भी तुम कोई चेंज ना कर सकते। तो मासा फिर हमारे फायदा की क्या की मेमोरी है जब हम चेंज ही ना कर सकते। तो एक बात बताऊं बेटा, कछु चीजें कंपनी की तरफ से होते हैं, है ना। कंपनी ने कह दी कि हमने अपने लैंड जी मेमोरी का रखी है, सेव रखी है, जहाँ में तुम कोई चेंज नहीं करोगे। जहाँ में तो तुमने पूछी कि तुमने क्यों ले लीजिए मेमोरी इतनी, क्या भैया जी बताओ, जा लैपटॉप है या वे चलाएंगे, तुम्हारे पिताजी आके चलाएंगे लैपटॉप है, ये बताओ, या लैपटॉप चलावे के लिए कछु हम जहाँ डारे के ना डारे, अपने आप ऑटोमेटिक चल जाओगे जी। वो कछु प्रोग्राम कंपनी पहले से ही लिख के देते हैं, वो जो प्रोग्राम जो होता है जो कंपनी पहले से ही लिख के देते हैं, वो कहाँ होता है बताओ, रोम के अंदर होता है, जिन प्रोग्राम ने तुम चेंज ना कर सकते। सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल के अंदर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, तुम बात सेटिंग है ना तो तुम डाउनलोड कर सकूँ और ना कर सकते और ना तुम हटा सकते। वो कंपनी तुम्हें पहले से ही देते हैं, डिस्प्ले की ब्राइटनेस बढ़ानी है ना, वॉल्यूम बढ़ाना है, जिस चीज का तुम वहां में चेंज करोगे तो कंपनी पहले से ही ला के देते हैं तुम्हें। वॉलपेपर चेंज करना है तो कछु फंक्शन कंपनी पहले से ही जो बना के तुम्हें दे देता है, वो कौन सी मेमोरी में देते हैं, रोम के अंदर देते हैं, चाहे तुम चेंज ना कर सकते। आज से कई साल पहले तो बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, पर आजकल बहुत से यूजर ने डिमांड करी कि ना माँ साहब सॉरी ऐसी चीज कंपनी हमें बना के देवे कि जिनमें हम कुछ चेंज कर सकें, हमें सॉफ्टवेयर। अब तो कंपनी ने बेटा कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया अपना,
ठीक है, मान कोई फंक्शन बनाए नया, वो चाहते कि नहीं यार ये पुराने हो गए, मैं बदलवा चाहती हूँ कंपनी, तो कंपनी हमें चेंज करेगी। और अगर तुमने ऐसी रोम बनाई है या तुम चेंज ही ना कर सकते तो फंक्शन चेंज ही ना होगा, दोबारा से सबरों का बना और नया मोबाइल बनाना पड़ेगा। तो कंपनी आजकल ऐसे रोम बनाने लग गई है कि उनमें तुम अब चेंज कर सकते हो। क्या होता है कि जैसे यूजर की डिमांड आते हैं कि जो नोकिया मोबाइल पहले ओपन होता है तो मैंने देखिए कि ऐसे हाथ आवते तो मिल के और आवाज आती है जैसे हाथ मिल जाता कहीं करके। देखिए पहले नोकिया के फोन आते हैं ना कीपैड वाले, ओपन करते कहते तो हाथ आते ऐसे करके मिल जाते है ना, ऐसे करके मिल जाते। अरे तुमने वो अखिलेश वाला लैपटॉप देखो होगा ना, वहाँ में तुम देखा देते फोटो परमानेंट आती है तो भाई तुम हटाओ चाहो हटा ही ना सकते है ना। तो वो कौन सी मेमोरी में, वो रोम मेमोरी में ऐसी चीज है तो तुम ना हटा सकते। अब जानते सुनिए बेटा, अब यूजर ने डिमांड करी कि मुझे जो हाथ आयरो का है ये हर वे मिलाव तो मेरे सामने बहुत बुरा लगता है, जी मिलना ना चाहिए। तो कंपनी ने पूछी तो क्या चाहिए कि मुझे कछु और चाहिए, कछु नया चाहिए। तो कंपनी क्या करेगी भाई, सॉफ्टवेयर में जो मैंने पहले बना को अब हमें क्या कर देगी, चेंज करके दोबारा से लॉन्च कर देगी। तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं ना तुम्हारे, वो क्या होते हैं, वो जिन्हीं में चेंज कर देते हैं रूम में नया सॉफ्टवेयर का है अपडेट है या तो है ना। अब सुन लो मेरी बात, जामे लिखोगे कैसे तो जाए, अब सुन लो ना, एक मिनट सुन लो, जामे क्या तरीका थे तुम डेटा मिटा सकते हो। पहले तो बिल्कुल नहीं मिटा सकते, जाते कहते पी रोम, पी का मतलब प्रोग्राम, रीड ओनली मेमोरी। फिर जो प्रोग्राम लिख दो कंपनी ने, भाई तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ रीड कर सकते हो। जब पीछे देखो बेटा दो मैंने जो प्रोग्राम लिख दो कंपनी ने, क्या कर सकते हो, रीड। लेकिन अब कैसी रोम आ रही है, अब रोम आई सा ईपी रोम। ईपी रोम का मतलब इरेजेबल, इरेजेबल मतलब अब तुम जा इरेज कर सकते, पर कायते इरेज कर सकते या मेमोरी है, चाहे मेमोरी है तुम मिटा सकते, कायते अल्ट्रा वायलेट रेज थे। तो अल्ट्रा वायलेट रेज बेटा जहाँ बड़ी महंगी पत्ती आदमी तो क्या करोगे, जगह हटाओ बेटा, जो सिस्टम काम नहीं करेगा। और जो बड़ी हानिकारक होती तब आयो लेटेस्ट का डबल ईपी रोम, पाने की मोर रोम में कोई भी चेंज करना हो तो अब तुम जाते कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स तरीका से, मतलब टाइप करके। अब तो बड़ा आसान है, वो कोई भी चीज प्रोग्राम चेंज करनी है, प्रोग्राम तुम पे आता होंगे, तुमने बीटेक करी होगी, तुमने लैंग्वेज सीखी होगी, तो जाओ और भाई लैपटॉप खोलो, अपने लैपटॉप पर कनेक्ट करो, प्रोग्राम डालो, अब हम चेंज कर दो कछु एक। अब की बार मेरा लैपटॉप ओपन होगा तो मेरा फोटो आवे ऐसे करके चेंज कर दो। तो मैंने अगर बीटेक करी है तो मैं अगर सॉफ्टवेयर चला आता तो अच्छी बात है ना। तो कंपनी फोन करो, कुछ पैसा दो, 2-4 करोड़ रुपया दे दो कंपनी कि ऐसा है सबन्ने के मोबाइल में एक चीज चेंज करवा चाहता हूँ, मेरी तरफ से 5 करोड़ रुपया पकड़ो या रूम में चेंज कर दो, कंपनी कर देगी है ना। हाँ जी, सब यही होता है ना। या फिर कंपनी खुद आइडिया आ जाए कि ना मेरी कंपनी का स्टॉक डाउन है, मैं चेंज कर दूँ सॉफ्टवेयर, ऐसे ऐसा होता है का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स तरीका से, जो होता है इरेजेबल अल्ट्रा वायलेट रेज, और जो चेंज हो ही ना सकते। तो क्या प्रकार की रोम है बोलो, 3 प्रकार की। बंद कर दिया इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। में 1 बाइट की डेटा मिटेगा, जामी डेटा कैसे मिटेगा, अल्ट्रा वायलेट रेज पराबैंगनी किरण से मिटेगा। जितनी देर तक पराबैंगनी किरण पड़ी रहनी चाहिए, तो 10 मिनट तक कम से कम डालनी चाहिए, तब जाके गर्म होगा, तब जाके वो मिटेगा। जहाँ में तुम डेटा मिटा ना सकते, जो पुरानी मेमोरी पहले जा यूज करते, अब फिर बाद में जे यूज हेल करी। अब आजकल कौन सी यूज होता है, जे वाली रोम यूज होता है। तुम चाहो तो अपने सॉफ्टवेयर में चाहो तो चेंज करवा सकते हो कंपनी के माध्यम से। समझ में आई बात। कलम का पढ़ेंगे, कलम सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे। सेकेंडरी मेमोरी कैसी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होता है। जितने बारे एप्लीकेशन तुम डाउनलोड करते हो, फेसबुक व्हाट्सएप सब काम में आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। और जब तुम दिन पर काम करवे जाते हो या खोलते हो या चैटिंग करते हो, तो ये सेकेंडरी मेमोरी से पहले काम में ओपन होता है। पहले जनते उठेगा ये रैम में आता है, फिर जहाँ तुम काम करते हो, सपोज करो तो मैंने पेंटिंग बनाई MS वर्ड में, MS वर्ड खोलो तो MS वर्ड कहाँ इंस्टॉल होगा बताओ, सेकेंडरी मेमोरी में। सबसे बड़ी मेमोरी होती है, वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर होता है, परमानेंट स्टोर होता है। चाहे तुम्हारे लैपटॉप में बंद कर दो तो डेटा में स्टोर रहेगा, एप्लीकेशन पे आप गायब थोड़ी जाएंगे, वो तो वहीं बने रहेंगे। तो मैंने लैपटॉप खोलो, ऑन करो तो रैम एक्टिव आएगी। तो मैंने जैसे ही बेटा MS वर्ड में MS वर्ड खोलो, क्लिक करी तो MS वर्ड कहाँ में ओपन है जाएगा, मेन मेमोरी में कहाँ में बताओ, रैम के अंदर ओपन है जाएगा। यहाँ तो मैंने एक चित्र बनाओ, एक झोंपड़ी बनाई, तुमने एक झोंपड़ी बनाई, अब तुमने वो सेव ना करी, तुमने सेव करो भूल गए, लाइट चली गई तो मेन मेमोरी बेटा वो सेव है पाएगी,
जब तुमने सेव ही ना करी तो डेटा ऑटोमेटिक गायब, कहाँ चलो जाएगी, MS वर्ड बंद है कि कहाँ पहुंच जाओगे वापस से सेकेंडरी मेमोरी। तुम दोबारा ते लाइट आवेगी, दोबारा लैपटॉप ऑन करोगे तो दोबारा ते MS वर्ड खोलोगे तो झोंपड़ी नहीं दिखेगी। पर अगर तुम सपोज करो झोंपड़ी सेव कर देते तो वो डेटा तुम्हारा राइट है चुका हुआ में, रीड है जो राइट टू है चुका। अब तुम लाइट चलेगी तो वो सेव करे वही डेटा है सेकेंडरी मेमोरी में ले जाके स्टोर कर देगी। अगली बार खोलोगे तो अगली बार तुम्हें बेटा वो जब MS वर्ड ओपन होगा तो तुम अपनी फाइल में बार चीज़ें ओपन कर सकते हो, तुमने सेव कर दो है तो वो सेव बाय डेटा माँ के लेके जाएगी। और कछु सेव ना करो तो खाली चली जाएगी, सीधी सी बात है, बंद कर दो। कंप्यूटर की क्लास एक इंपॉर्टेंट बात बता दो बेटा, मैं कंप्यूटर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मेमोरी तो मैंने स्टार्ट करी है, जाके बाद मैं तुम्हें MS वर्ड पढ़ाऊंगा, MS एक्सेल पढ़ाऊंगा, जाके बाद नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा, साइबर सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा, ईमेल पढ़ाऊंगा। जब 5-6 चैप्टर पढ़ावे के बाद तुम तैयार हो जाओगे, 10 में से 10 नंबर तुम्हें कोई ना रोक रहो। और प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस के सवरे क्वेश्चन कराऊंगा, काय के कंप्यूटर के और मैथ के कराऊंगा। अब जब तक डिजिटल बोर्ड ना आया तब तक मैंने थोड़ी सी स्पीड अपनी कम कर दी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। माँ को प्रैक्टिस करेंगे और हर चैप्टर के बाद हर चैप्टर की यहाँ प्रैक्टिस करूंगा, काय भाई 100-150 सवाल जहाँ पे हम करेंगे। मेमोरी खत्म है जाओ कल तो हम कल मेमोरी के सवाल करेंगे। गारंटी या बात की जाने मोते कंप्यूटर पढ़ लो, बाको कोई बात पढ़ी घर जाके जरूरत ना, घरों पढ़ी जरूरत ना है, सवरे 250 आंसर बिना देखे देखो वो का समझ में नहीं बोलो बात। हाँ लेकिन पढ़ना मुझे पढ़ेगा, पढ़ना मुँह पे पढ़ेगा, चाहे वो मैथ पढ़े चाहे रीजनिंग पढ़े। कम समय में 7 ज़्यादा सिलेक्शन देने को रिकॉर्ड आज जा बलखेड़ा में मेरो ही है। अपनी तारीफ कर रहा हूँ बेटा, जो ना करूँ मेहनत करता हूँ ना, तो तारीफ तो बनते है, मैं बनते बताऊँ। चलो अब बंद करते हैं।